Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to continue our exercise 5.2 and that is question number 9 and 10. So let us start our session with question number 9. Okay, तो students हमें सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो, if the third and ninth terms of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते भाई, थर्ड टर्म दैट मीन्स A3 and that is equals to 4 and A9 that is equals to -8. अब हमें पूछा गया है कि ये जो AP है जिसके ये टर्म्स है उसमें से कौन से नंबर का टर्म जो है वो क्या है भाई, 0 है. ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A और D को. कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होना चाहिए. चलो करते हैं. तो देखो A3 दैट इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स A प्लस 2D एंड दैट इज इक्वल्स टू 4. इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पे होगा A9 दैट मीन्स A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8. इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2. सॉल्व करते हैं. A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4 एंड A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8. माइनस प्लस, देखो +2 -8 दैट विल बी -60 एंड यहाँ पे होगा 12. D इज इक्वल्स टू 12 अपॉन -6 दैट विल बी इक्वल्स टू -2. अब D की वैल्यू हम रख देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1. A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4. सो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू 4. A इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4. सो A इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आपका आएगा 8. अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि भाई कौन से नंबर की टर्म, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है और वो क्या है, 0 है. टर्म कौन से नंबर की टर्म 0 है. सपोज हम अज्यूम करते भाई nth टर्म 0 है. क्या है, nth टर्म हमारी 0 है. तो भाई ऐसे लिख सकते हैं an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D. अब nth टर्म हमारी 0 है. अब हमें फर्स्ट टर्म क्या मिली, 8. n ढूंढना है और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना मिला हमें, -2. क्लियर. चलो 8 को इस साइड लेंगे तो -8 एंड -1 इंटू -2. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, -2 यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू n -1 माइनस कट 2 4 सा. सो 4 इज इक्वल्स टू n -1. 1 को इस साइड ले लो तो 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n. तो आपका n इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स की जो AP की 5th टर्म होगी वो क्या होगी, इज इक्वल्स टू 0. क्लियर, डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सीड्स का क्या मतलब है, दैट मीन्स कि भाई यहाँ पे जो 17th टर्म है दैट मीन्स कि A17 जो क्या दिया है 10th टर्म, यहाँ पे लिख देते हैं 10th टर्म. अब क्या बोला है, A17 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स मतलब उससे बड़ी है. किससे बड़ी है स्टूडेंट्स, 10th टर्म से. कितनी बड़ी है, +7. क्लियर, ये हमें डेटा दिया गया है. फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब हमें D फाइंड आउट करना है. चलो अब A17 मतलब A प्लस 16D दैट इज इक्वल्स टू 7 प्लस ये क्या होगा A प्लस 9D. अब देखो यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 16D इज इक्वल्स टू 7 प्लस 9D. 9D को इस साइड ले लो, 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7. क्या होगा 7D. चलो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, कलर चेंज कर लेंगे, 7D इज इक्वल्स टू 7. सो D इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स होगा 1. क्लियर. चलो तो हमारा आंसर आया D इज इक्वल्स टू 1. कॉमन डिफरेंस जो हमें यहाँ पे फाइंड करना था. क्लियर, डन. चलो नेक्स्ट
यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है. द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.